हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब बाहर निकाला जा रहा है और उन्हीं की भर्ती भी नहीं की जा रही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के समन्वय समिति के द्वारा कितनी बार लिखा गया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2008 से प्रारंभ हुई है और इसी बीच आपको बता देते हैं कि विभाग के द्वारा स्थायी ना बनाने से विसंगतिपूर्ण आदेश जारी हो रहे हैं। अनुभवी अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं और इसी के बीच आपको बता देते हैं, श्रीमान जी से अनुरोध किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। जैसे कि हमारे अन्य राज्य छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया गया है। हर प्रदेश में उनका नाम अलग अलग है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक है और बिहार में उनका नाम नियोजित शिक्षक है। बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपको बता देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 20/11/2024 ताज़ी खबर है आपके पास। मुख्यमंत्री ने 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। इसी बीच आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा, जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने के बाद उसी स्थान पर तत्काल काम करेंगे। इसी बीच आपको बता देते हैं कि पटना 20 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इसी बीच आपको बता देते हैं, 96,249 प्रारंभिक शिक्षक और 12,500 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से श्रीमती संध्या कुमारी और रजनीश कुमार और श्रीमती अंजलि रानी ऐसे कई लोग हैं जहां पर नियुक्ति प्रदान पत्र किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ अतिथि शिक्षकों के साथ अहित हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सबसे घोर, निंदनीय और सबसे बेकार व्यवस्था है, जहां पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और बिहार के मुख्यमंत्रियों द्वारा वहाँ के अतिथि शिक्षकों के लिए परमानेंट कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा बेकार ढर्रा यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ठगा गया और उनके साथ झूठ बोला गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के द्वारा अतिथि शिक्षकों को छला गया और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया गया। रहे थे मंत्री जी, हम आपको बता देते हैं, लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए, इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। तो हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी, उसमें हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। अब पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक, तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया। तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सब अनुभव फाइल जमा कर
করি কিছু পয়সা দেওয়া কিন্তু देखो ठीक है रखे रखा भाई विज्ञापन आई जाती है तो करवा दे आज वही करवा दे खा करवा दे दिखावा नहीं तो अनुभव करवाओ अनुभव नहीं करवाओ वैसा डिजिटल साइन वाला देखो अनुभव कैसा इस तरह से घूस लेते हुए गए। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उन्हें कई प्रकार के दंड भी दिए गए, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बैठे प्राचार्य हैं वो लोग आज भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से घूस के रूप में पैसे ले रहे हैं। ऐसे प्राचार्यों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और अतिथि शिक्षकों की पारदर्शिता से भर्ती होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज थक चुका है। इसी बीच आपको बता देते हैं कि प्राचार्य के लोगों को ऐसा करके कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें 80-90 हज़ार सैलरी मिलती है, फिर वो घूस लेते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जो किताबें होती हैं उनको भी मध्य प्रदेश के प्रिंसिपलों के द्वारा दूसरे प्राइवेट स्कूलों में बेच दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए शिक्षक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें किताबें उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी सरकार में आखिर शिक्षा का स्तर क्या होगा? तो इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का स्तर खराब हो गया है और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक चल रही है और हर सप्ताह चल रही है। पढ़ाने के लिए शिक्षक मौजूद नहीं है और आपको बता देते हैं शिक्षकों का सम्मान भी नहीं हो रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय किया है और मध्य प्रदेश की सरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा। एक माता पिता का यही कामना रहती है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और एक अच्छा काम करे और उसे अच्छा रोजगार मिले, किंतु उसका भविष्य भी आज सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अतिथि शिक्षकों के द्वारा अंबेडकर पार्क भोपाल में इतना बड़ा आंदोलन किया गया, किंतु उस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, इसके अलावा उन्हें को और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से वो मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती है। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणावीर थे, आज उनके पत्थर की लकीर कहाँ चली गई। कहते थे कि मेरी घोषणा पत्थर की लकीर है, समझो जो मैंने बोला है उसे करना, फाइलों में दफन कर दिया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री के पद से छोड़कर अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसी बीच आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सुनवाई करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार अब क्या निर्णय लेगी और क्या इनका फैसला होगा। इसी बीच आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश में बैठे अतिथि शिक्षकों के कई जिला अध्यक्षों द्वारा निर्णय लिया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।